वीडियो। और गाइस आप सभी को पता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो बीजीएमआई बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि बीजीएमआई को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि फिर से ये प्राइवेसी वाला चीज हो गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब गाइस शायद आपके मन में चल रहा होगा भाई फिर से ऐसा क्या हो गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपने काफी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, फिर काफी सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि सीमा हैदर और सचिन वाले इंसिडेंट को यहाँ पे मैच किया जा रहा है। तो वो उसको मैच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो सीमा हैदर और सचिन जो है, सीमा हैदर बेसिकली पाकिस्तान की एक लड़की इंडिविजुअल है, तो वो पबजी खेलती थी और सचिन को वो पबजी में मिली थी, तो उसने गलत तरीके से पाकिस्तान से इंडिया में आई, मतलब पता नहीं कैसे आई, लेकिन गलत तरीके से ही आई है वो। और वैसे तो यार उसको एक आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं यार, वो अब इंडिया की सिटीजन बन चुकी है। तो बहुत सारी चीजें है यार इसी से रिलेटेड। और क्या इसी वजह से हमारा फ्री फायर इंडिया भी ट्रबल में है, क्योंकि 6 महीने से फ्री फायर इंडिया पोस्टपोन पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो कहाँ है फ्री फायर इंडिया और उसका कोई अपडेट क्यों नहीं देता गरीना फ्री फायर? मेरे को काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है गाइस, तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बीजीएमआई के भी, और जो बीजीएमआई के साथ हो रहा है क्या वही सीन फ्री फायर इंडिया के साथ भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बहुत सारी चीजें हैं, हम छोटी सी वीडियो बना के इसको कवर करेंगे। तो चलो अब समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो बीजीएमआई जब फिर से अनबैन हुआ था तो एक कंडीशन के साथ रिलॉन्च हुआ था। कंडीशन ये है कि 3 महीने तक उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर 3 महीने के अंदर कोई गलती करता है बीजीएमआई तो फिर से उसे बैन कर दिया जाएगा। और उस 3 महीने के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना था, जैसे कि गेम में रेड डैमेज नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि जो ब्लड है वो रेड नहीं दिखना चाहिए, बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें एक और रूल ऐड किया गया था कि ये जो गेम है ना, ये गैम्बलिंग और बेटिंग की तरह एकदम ज्यादा एडिक्ट ना हो जाए, मतलब एडिक्शन ना बन जाए लोगों का, इसीलिए उसमें टाइमर भी ऐड किया गया था, मतलब गेम खेलने का लिमिटेशन लग गया था। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि भाई कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी गेम हो, उसमें लोगों को एकदम एडिक्शन लग जाए, वो दिन भर रात भर खेलते ही रहे। और दूसरा सबसे मेन चीज ये है कि साइबर अटैक, जिसमें कंट्री का जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। लेकिन कैसे? और सिर्फ साइबर अटैक नहीं, बहुत सारे अदर क्राइम्स भी होते थे बीजीएमआई में, फ्री फायर में भी होते हैं। और अदर क्राइम्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वरना इस वीडियो में येलो डॉलर आ जाएगा, वही समझ जाओ मारपीट वाला सीन। और गाइस साइबर अटैक को लेकर काफी सारे लोग सीमा हैदर और लप्पू से सचिन के इंसिडेंट को कंबाइन कर रहे हैं और इससे जोड़ रहे हैं कि भाई इस वजह से साइबर अटैक्स भी हो सकता है। काफी सारी चीजें मेरे को तो कुछ चीजें समझ में भी नहीं है कि भाई कैसे, मतलब किसी भी चीज को किसी से भी जोड़ रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइबर अटैक होता क्या है और उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो हर टाइप में आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको सिंपल सा एक साइबर अटैक एक्सप्लेन करता हूं। एक अननोन सा लिंक होता है, उस अननोन सा लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा डाटा उस हैकर के पास चला जाता है। फिर आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है, आपका फोन भी हैक हो सकता है, आपके प्राइवेट फोटोज, आपकी प्राइवेसी, सब कुछ उस हैकर के पास चली जाएगी और उसे लीक कर देगा, अदरवाइज आपको ब्लैकमेल करेगा। इसे आसान शब्दों में साइबर अटैक कह सकते हैं। अब देखो बीजीएमआई पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन अभी ये लगा है कि जो इंडिया का डाटा है उसे बीजीएमआई यूएस में ट्रांसफर कर रहा है। पहले बैन हुआ था वो चाइना को लेके था, अभी इस पर यूएस को लेके। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो इंडिया का डाटा है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीजीएमआई वाले इंडियन डाटा है उसे यूएस में ट्रांसफर क्यों कर रहे थे? तो अगले हफ्ते उसी चीज की मीटिंग है, काफी चीजों को क्लियर करना है। अगर बीजीएमआई में गलत होगा तो बीजीएमआई को परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब कि वही बैन कर दिया जाएगा, और पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है। अब देखो यहाँ पे आप लोग खुश मत हो जाना कि फ्री फायर इंडिया का तो बढ़िया है भाई, यूपी में एमओयू साइन हुआ है, यूपी में ही योटो डाटा सेंटर है जहाँ पे गरीना फ्री फायर इंडिया का जितना भी डाटा है वो स्टोर होने वाला है। तो ये सब तो चलो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, बट यार हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि डाटा को इंडिया में स्टोर तो किया जा रहा है यूपी में योटा डाटा सेंटर में, लेकिन क्या पता योटा डाटा सेंटर में वो लोग डाटा स्टोर करके कहीं और भी सब भेज सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मे भी काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई शायद ये भी रीजन हो सकता है कि फ्री फायर इंडिया को पोस्टपोन किया होगा, ये वो बहुत सारे असम्पशंस निकल के आ रहे हैं, लेकिन फ्री फायर इंडिया का भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि फ्री फायर इंडिया भाई अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट के वहां पे एमओयू साइन हुआ है, मतलब फ्री फायर इंडिया टोटली अप्रूव्ड है डाटा को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर। अब ये 6 महीने का पोस्टपोन हुआ है, ये जो भी हुआ है अभी जितना भी पोस्टपोन वाला सीन हुआ है, तो इसके बारे में कोई कंफर्म डेटा नहीं है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ इशू हो रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि बीजीएमआई वाले खुल के बता देते हैं लेकिन फ्री फायर वाले नहीं बताते। और एक बहुत बड़ा असम्पशन ये निकल के आ रहा है जिस वजह से लोग फ्री फायर इंडिया को डेंजर में बोल रहे हैं, ट्रबल में बोल रहे हैं, कि थाला कैरेक्टर जो है, मतलब एमएस धोनी सर का जो कैरेक्टर थाला, वो फ्री फायर इंडिया के साथ कोलैब करने वाला था, वो तो फ्री फायर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर था ना, लेकिन भाई थाला कैरेक्टर फ्री फायर मैक्स में शो कर रहा है और अभी भी ये शो कर रहा है। तो काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो फ्री फायर इंडिया और थाला का जो कोलैबोरेशन था वो कट गया है, भाई फ्री फायर इंडिया अब नहीं आएगा, अब थाला कैरेक्टर एफएफ मैक्स में सो रहा है, तो शायद से भाई एफएफ मैक्स के साथ ही कोलैब करेगा थाला कैरेक्टर। बहुत सारी चीजें का असम्पशन निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीजें फेक भी है, बहुत सारी चीजें मन बनावटी भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया का सर्वर है वो सेम होने वाला है। गरीना फ्री फायर चाहे फ्री फायर इंडिया आने के बाद गरीना फ्री फायर को भी रखेगी, जैसा अभी चल रहा है, हम लोग कहीं थर्ड पार्टी से डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं, फ्री फायर मैक्स का भी वैसा ही सीन रखेंगे और फ्री फायर इंडिया का भी वैसा ही सीन रखेंगे। तो सबका सर्वर तो एक ही है ना भाई, फ्री फायर इंडिया आ भी जाता है, लेकिन अगर आपको फ्री फायर मैक्स खेलना है तो उसमें क्या थाला के इवेंट्स नहीं आएंगे ना, क्योंकि सर्वर तो एक ही है ना यार। तो हाँ, यही छोटी छोटी चीजें थी जो कि मेरे को क्लियर करना था। अब हाँ बात करते हैं कि फ्री फायर ट्रबल में तो है, लेकिन कौन से ट्रबल में वो बस उसी को पता है,
कि 6 महीने से कौन सा ट्रबल लेके उसको बैठा है भाई, एक पब्लिकली आके मुंह खोलना नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीज बीजीएमआई के साथ हो रहा है आने वाले टाइम में फ्री फायर के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बट हु नोज भाई, आने वाले टाइम में ये गड़बड़ भी गरीना फ्री फायर के साथ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अभी जो भी ट्रबल में फ्री फायर इंडिया है वो उनका खुद का इंटरनल इशू है, गवर्नमेंट के साथ मुझे लगता नहीं कि कोई भी इशू है। बाकी गाइज मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वेल अगले हफ्ते पता चल जाएगा कि भाई बीजीएमआई का क्या होने वाला है, वो इंडिया में फिर से बैन होने वाला है, इंडिया में फिर से बैन नहीं होने वाला है, ये सब हमको अगले हफ्ते पता चलेगा। मैं चाहूंगा जो कुछ भी हो भाई पॉजिटिव हो, बैन वगैरह ना हो, क्योंकि बीजीएमआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेमिंग इंडस्ट्री में। और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई इतना बड़ा रोल बीजीएमआई कर रहा है, फ्री फायर आने के बाद फ्री फायर वो करेगा, तो भाई फ्री फायर कभी नहीं कर पाएगा इतना। मैं फ्री फायर का यूट्यूबर हूँ, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि भाई फ्री फायर के यूट्यूबर कैसे चीजें बोल रहा है, बट भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।